तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट। और लाइट के अंदर देखिए इसमें बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं मुझे बिल्कुल अच्छे से बताना है, इसलिए मैंने कोई भी चीज को यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पहले से ड्रॉ कर दूंगा तो फिर वो चीजें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी नहीं है। अब बात ही करते हैं कि इसके अंदर आपको टॉपिक तो दो दिख रहे होंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेकिन ट्रस्ट मी रिफ्लेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा डेप्थ है, और रिफ्रैक्शन के अंदर भी सिमिलरली बहुत बड़ा डेप्थ, बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है ना। तो बातें तो उसमें करेंगे। दूसरी एक दो चीज और मैं इसमें बात बोलूंगा, क्योंकि ये लाइट जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे रे डायग्राम का रोल बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में लाइट चैप्टर से लगभग 10 to 15 मार्क्स पूछे ही जाते हैं। 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन अलग अलग पार्ट बाई पार्ट आपसे पूछा जाएगा और उसमें ज्यादातर में रे डायग्राम पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहाँ इमेज बढ़ेगा, जो कि हम डिस्कस करेंगे इसके आगे बढ़ना। तो चलिए रिफ्लेक्शन शुरू करते हैं। उससे पहले लाइट के बारे में बेसिक चीज आपको पता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। और उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर जो पार्ट है रिफ्लेक्शन वाला, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आपने पहले भी पढ़ा होगा, आई थिंक क्लास 8 में आपको पढ़ाया गया होगा, बट फिर भी मैं चीजों पे हमें बताऊंगा। तो रिफ्लेक्शन का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है वो समझ लीजिएगा। When the light comes from a different source, किसी भी सोर्स से अगर लाइट आ रहा है और टकराने के बाद वापस फिर वो बाउंस बैक हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। लाइट आ रहा है सोर्स से, अब उस चीज को कैसे डिफाइन करना मैं बता रहा हूँ। But definition is when a light comes from the different source, it gets in the same direction after bouncing it back. अब जैसे मान लीजिए let's say light जो है वो it is coming from like sun and then ये यहाँ पे this is our ground कह लीजिए, यहाँ पे ये आता है, इसको हिट करता है and then it's bounce back, ठीक है। बाउंस बैक करके फिर जहां से आया है फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीजें जो है इस डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए ड्रॉ करते हैं, दैट इज अब इसका जो नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग अगर करें तो पहली बात जो लाइट आ रही है, ठीक है ना, वो है आपकी इंसिडेंट रे। ये जो आपकी रे है, क्योंकि अभी ये आ रही है इंसिडेंट कर रही है कहाँ पे, ग्राउंड पे, ठीक है। देन आपका ये जो पार्ट है बीच वाला, दैट इज अ नॉर्मल। ये क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों में, मतलब दोनों पे ही ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे क्यों है आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। याद रखिए रिफ्लेक्ट है और रिफ्रैक्शन, दैट इज रिफ्रैक्ट, वो डिफरेंट थिंग है, ठीक है ना, एल और आर का फर्क है। तो हियर इट इज इंसिडेंट रे, incident on the ground, it's get reflected and then between the two ray there is a normal. So this is the whole scenario of reflection and this shows how the reflection takes place. Reflection कैसे मतलब होता है इसमें आपको पता चल जाएगा। अब इसमें देखिए सिंपल सा बात है, ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ, और एक एंगल बनाएगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ। तो इस एंगल को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल आर से। तो चूंकि ये इंसिडेंट रे के साथ बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड चूंकि ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ बना रहे थे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा समझने में प्रॉब्लम नहीं है आपको। और दूसरा इसमें आप पहले से पढ़ते होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जनरली देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ ये बोलता है, देखो अगर आपको रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन नहीं आ रहा है या कुछ भी आपकी समझ लीजिए कि एग्जाम हॉल में मती मारी गई, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कभी कभी होता है ऐसा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट ये जो डायग्राम है अगर आप इतना बनाकर भी आ जाते हो, ट्रस्ट मी रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसी के अंदर पूरा कवर हो जाएगा आपका, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स 100%, 100%, देयर इज नो डाउट। सो बेसिकली रूल्स इज व्हाट, रूल सबसे पहले ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। सेकंड जो है
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन का मतलब समझ रहे हैं आप, एक ही प्लेन में होगा। जैसे इस प्लेन में है, दैट इज अगर वाई एक्सिस के प्लेन में है तो पूरा का पूरा वाई एक्सिस के अंदर है, अगर एक्स के प्लेन में है तो एक्स के प्लेन, समझ रहे हैं आप? आई होप आप क्लियर हो रहा होगा। और या फिर इसको अगर प्लेन अगर क्लियर नहीं करना है, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एक चीज एग्जांपल बताता हूँ। जैसे लेट से ये बुक है, तो ये बुक का जो ए वाला पार्ट है, दैट इज मान लो ये प्लेन, एक पूरा प्लेन है। लेट से ये प्लेन आपका वाई में है, तो सभी के सभी इंसिडेंट रे, नॉर्मल, सभी एक ही प्लेन में है। अगर मैं इसको प्लेन चेंज कर दूं, अभी एक्स में आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल वाई में होगा और जो इंसिडेंट एक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों का तीनों अगर एक्स में है तो तीनों का तीनों इसी प्लेन में। आई होप क्लियर होगा। अब उसके बाद एक चीजें नॉर्मल आपका रिफ्लेक्शन है, जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी कवर हो जाते हैं, और इस तीनों का तीनों पार्ट एंगल ऑफ सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इस सब का सब लिख लीजिएगा लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, ये एक बेसिक चीज है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। सो दिस इज रिफ्लेक्शन, बेसिक थिंग है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं रफ करके फिर फर्दर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जो आपके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, वो मतलब स्फेरिकल मिरर, जिसमें मैंने लिखा है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन के बेसिस पे ही सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है ना, तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब स्फेरिकल मिरर, जिसके अंदर ये दोनों आ जाएगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अभी कैसे आया है पहले समझ लीजिएगा। ये आपका स्फेरिकल था, पूरा का पूरा नहीं बना है, बस एडजस्ट कर लीजिए। इसको हमने लेट से डिवाइड किया, तो इसका दो पार्ट अगर हम कहें, अगर एक साइड से भी करते एक पार्ट, एक हिस्सा आपका ऐसा बनेगा, एक इधर का ऐसा बनेगा। तो ये हिस्सा एक कट के ऐसे आ गया, और ये वाला हिस्सा पर्टिकुलर जो है, इसका एक हिस्सा यूं आ गया। देखिए, बस मैं ये आपको बता रहा हूं कि जिसका पार्ट ये जो आपका है, ये होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, जिसका आउटर पार्ट, ये वाला जो है आउटर पार्ट पॉलिश्ड होगा, आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड। ठीक है, एंड इनर पार्ट, जो इसका इनर पार्ट है वो रिफ्लेक्शन के लिए यूज होगा। ठीक है ना, ये फर्दर अभी करेंगे। एंड द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, जिसका इनर पार्ट क्या है, वो पॉलिश्ड होगा एंड द आउटर पार्ट विल बी यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो ये बेसिक सा चीज है जो स्फेरिकल मिरर के अंदर से निकल के आया है। अब वन बाय वन इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर के साथ। ओके, तो देखिए स्फेरिकल मिरर से ही दोनों चीजें निकल के आई हैं, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हम इसको एक बार डिस्कशन करते हैं पहले कॉनकेव के साथ। अब देखिए, फर्स्ट कॉनकेव, ये जो आपका कॉनकेव है, इसके आगे कॉनकेव मिरर, फिर कैसे इसके साथ इमेजेस बनते हैं, कैसे क्या बनते हैं, उसके डिफरेंट रूल्स हैं, और उसी रूल पे फिर आगे फर्दर काम है। ठीक है ना, तो पहले मान लीजिए बेसिक सा हम एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं, आउटर पार्ट इसका पॉलिश्ड है। अब इस कॉनकेव मिरर के अंदर क्या क्या चीज होता है पहले समझ लीजिए, फिर इसका हम लोग रूल्स पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बेसिक सी चीज में, इसमें देखिए क्या होता है, पहले ये जो आपका है एक अलग सा चीज, सबको हम लोग एक वन बाय वन नेमिंग करेंगे। ये जो आपका लाइन है जो जा रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद ये जो आपका बीच सेंटर पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड पोल। इसको हम बोलते हैं क्या, पोल। एंड फिर उसी तरीके से ये जो आपका है, इसको बोलते हैं फोकस, जिसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। प्लीज क्लियरली समझिएगा, क्योंकि इन सब का आगे यूज है।
और न्यूमेरिकल्स में भी इसके यूज आएंगे, इसीलिए इसको आराम से समझ लीजिएगा। और न्यूमेरिकल से भी ज्यादा इसके रे डायग्राम में बहुत बहुत जबरदस्त यूजेस आने वाले हैं। तो अब हम इसमें सी और एफ किस बेसिस पर हमने डिसाइड किया और कैसे, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जनरली जो हम कहते हैं, तो आपको जो मैंने बताया था ना कि स्फेरिकल मिरर से आया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली उसका सेंटर, जैसे मान लीजिए कॉनकेव हमने सोचा, इधर आप ऐसे सोच लीजिए कि ऐसे कॉन्वेक्स था, तो इसका जो मिडिल पॉइंट आ रहा है, इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक क्लियर याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। कभी कभी आपको कोई बताएगा नहीं, ये सारी चीजें बेसिक सी चीजें हैं ये, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर जनरली वहां से आया है। फोकस का क्या रोल है, वो चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे। पोल हो गया, और ये जो स्ट्रेट लाइन पूरा पोल से पास हो रहा है, द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एंड देन उसके बाद ये जो आपका पूरा जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द मिरर, द लेंथ ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। ये बस समझने के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके आगे अब हम लोग बात करते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट, देखिए एक चीज इसको बताने से पहले फटाफट बताऊंगा, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कोई कलर जैसे दिखता है तो क्यों दिखता है, बिकॉज उस सोर्स से लाइट निकलता है, फिर हमारी आंखों से रिफ्लेक्ट होता है, एंड देन ब्रेन में इमेज बनकर फिर उसको सीधा होके हमें वो चीजें, उसके कलर और सारी चीजें दिखती है। जैसे मान लीजिए अगर व्हाइट कलर आपको मेरे दिख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रहा है, वो आपकी आंखों तक पड़ा और रिफ्लेक्ट हुआ, एंड देन कलर जजमेंट होता है। अब आप बोलेंगे कि ब्लैक कलर कैसे दिखता है, देखिए ब्लैक कलर क्या होता है, वो अपने से लाइट रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। ब्लैक कलर का क्या टेंडेंसी होता है कि वो लाइट सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, वो लाइट रिफ्लेक्ट या उसके अंदर से बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए वो चीजें हमें ब्लैक दिख रही है। और कोई भी चीज ब्लैक दिख रही है, इट मीन्स कि उसमें से पूरा का पूरा लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, उसमें से लाइट निकल के हमारे आंखों तक रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, और अगर हो भी रहा है तो दैट इज अ वेरी 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 बहुत कम पार्ट जो कि उसको डिसाइड करने के लिए नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसका जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेट से कोई भी ऑब्जेक्ट ए बी, इसका पूरा लेंथ है, तो मैंने बोला हर ऑब्जेक्ट से लाइट रे क्या है, उससे निकल रहा है तभी हमको चीज दिखेगा। तो लाइट रे इसके थ्रू जब जाएगा तो इमेज कैसे बनेगा और क्या होगा उसका टेंडेंसी, ये रोल हम समझेंगे। फिलहाल इससे पहले एक और चीज समझना जरूरी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस फोकस पे रखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो फोकस से मिरर तक की डिस्टेंस, ठीक है, फोकस से मिरर के डिस्टेंस या फिर आप सेंटर से फोकस के डिस्टेंस कह लीजिए, इसको बोलते, इस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और सेंटर से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं थोड़ा सा क्लियर जरूर लिखूंगा। देखिए अब ध्यान से, ये वाला जो एफ है इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, जो कि कैपिटल एफ से डिनोट होता है, लेकिन स्मॉल एफ जब आए तो ये फोकस नहीं है, ये क्या है, फोकल लेंथ, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड एफ, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो पी एंड एफ के बीच का है, एंड इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, और ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस किसके बीच का है, दैट इज बिटवीन सी एंड पी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा चीज है, और इन दोनों में कभी कभी रिलेशन पूछता है तो बता दो इसका डबल होता है ये, यानी कि r इज इक्वल टू 2f। जिस तरीके से डायमीटर और रेडियस का होता है उसी तरीके से कुछ यहाँ पे इनका सीन होता है, r इज इक्वल टू 2f, मतलब जो लेंथ अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, दैट इज फोकल लेंथ अगर 8 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा 16, ठीक है, इस रिलेशनशिप। तो इस वीडियो में जो है जनरली पूरा बेसिक्स पार्ट कवर करने के लिए मैंने बनाया है। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके थोड़े रूल्स बताऊंगा, और रूल्स बताने के बाद फिर आपको उस वीडियो में आगे का सारा चीज जो है रेडियन कैसे बनेगा कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।